हेलो गाइस। सो आज का हमारा टॉपिक है रीअरेंज एरे सच दैट इवन पोजीशनड एलिमेंट्स आर ग्रेटर देन ऑड पोजीशनड एलिमेंट्स। ठीक है, कहने का ये मतलब निकलता है इस क्वेश्चन का। ठीक है, सो एक एग्जांपल समझते हैं वो क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4 5 6 हमारा एक इनपुट एरे है। अब इसके अंदर हमें देखना है जो जो और पोजीशंस है। ये जो है ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड थर्ड ऐसे करके पोजीशन है सारी। तो जो और पोजीशन है उसकी जो वैल्यू है वो इवन पोजीशन पे जो वैल्यू होगी उससे छोटी होनी चाहिए, या कहने छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे जो है वो इवन पोजीशन पे 2 है और ऑड पे 1 है, तो यस इससे छोटी है। फिर यहाँ पे 2 है वो इवन पोजीशन है, ये उसके आजू बाजू से बड़ी होनी चाहिए। दोनों ऑड पोजीशन है ना उसके आजू बाजू, तो इवन पोजीशन पे जो वैल्यू है वो उसके ऑड पोजीशन वैल्यू एलिमेंट से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इससे तो बड़ी है बट 3 से बड़ी नहीं है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो हमें इसको रिजॉल्व करना है। तो इसके कई तरह के आउटपुट आ सकते हैं, नॉट नॉट नेसेसरी कि इसका एक ही टाइप का रिजल्ट आएगा। तो वन ऑफ द आउटपुट इज़ लाइक दिस 1 6 2 5 3 4 इसका। ठीक है, तो इसमें क्या किया, अगर यहाँ पे देखो कि हर चीज़ लाइक हर एक इवन पोजीशन देखते हैं। ठीक है, ये इवन है ये इवन है, तो एक एक करके देखते हैं। जैसे ये फर्स्ट इवन पोजीशन पे देखो तो दोनों से बड़ा है राइट। सेकेंड इवन पोजीशन एलिमेंट देखो दोनों से बड़ा है राइट। ठीक है, थर्ड इवन पोजीशन देखो 3 से बड़ा है राइट। तो हमेशा इवन पोजीशन पे जो भी वैल्यू होगी वो उसके दोनों आजू बाजू ऑड पोजीशन वाले जो एलिमेंट्स होंगे उनसे बड़े होंगे। ठीक है, ठीक है। तो सिमिलरली ये तो एक पॉसिबल आउटकम हो गया। सेकंड पॉसिबल आउटकम क्या हो जाएगा, 1 3 2 5 4 6। इसमें भी अगर आप देखो 3 ग्रेटर देन 1 2 से, 5 ग्रेटर देन है 2 4 से, 6 ग्रेटर है 4 से। ठीक है, ऐसे एक्सेट्रा इट कैन बी पॉसिबल। ठीक है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके होंगे। ठीक है, पहले हम फर्स्ट मेथड देखते हैं, सिंपलेस्ट मेथड है जिस हमेशा पहले हम सिंपलेस्ट मेथड डिस्कस करते हैं। तो लेट्स से पहला मेथड जो है वो क्या कहता है कि इस एरे को, ठीक है ये तो सॉर्टेड ही दिया है बट कैसा भी एरे दिया हो उसको पहले आप सॉर्ट कर दो। सॉर्ट द एरे, तो हमने एक तरह से कुछ भी एरे था उसको पहले इसमें सॉर्ट कर दिया। फिर एक दूसरा एरे बनाओ जिसके अंदर स्टोर द स्मॉलेस्ट वैल्यू फर्स्ट एंड देन द लार्जेस्ट वैल्यू। मतलब कि लेट्स से ये सॉर्टेड था राइट, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है फर्स्ट, तो फर्स्ट इंडेक्स फर्स्ट पोजीशन पे स्मॉलेस्ट वैल्यू स्टोर करी। उसके बाद वाली जो पोजीशन है देन द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट कौन सा था 6। फिर रिपीट दिस स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट पेयर फॉर द रिमेनिंग एलिमेंट्स। तो 1 और 6 खत्म हो गया, बाकी के एलिमेंट्स क्या है 2 3 4 5। तो 1 और 6 आ गए। फिर सब उसके बाद में से कौन सा स्मॉलेस्ट है 2, तो वो ला लिया। उसके बाद में सबसे लार्जेस्ट कौन सा है 5, तो वो ला लिया। फिर 3, फिर 4। तो बेसिकली हमने यहाँ पर फर्स्ट वाला जो आउटपुट है वो बना दिया है यहाँ पे राइट। ठीक है, अब देखते हैं इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। तो बेसिकली अगर हम सबसे बेस्ट सॉर्टेड एल्गोरिथम यूज़ करेंगे तो इसका n log n टाइम होगा। ठीक है, और अगर इसका स्पेस देखें तो O ऑफ n होगा क्योंकि हमने एक एक्स्ट्रा नया एरे कंसिडर किया था। ठीक है, अब इससे एफिशिएंट तरीके में हमें सॉल्व करना है इसको। ओके, तो अब मेथड 2 पे आते हैं। ठीक है, तो मेथड 2 में हम क्या करेंगे ना, हम कोई भी एरे, नॉट नेसेसरीली सॉर्टेड एरे, ठीक है, कोई भी एरे को हम ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वाइल ट्रैवर्सिंग द एरे स्वैप द एलिमेंट विद द नेक्स्ट वन इफ़ द कंडीशन इज़ नॉट सेटिस्फाइड। मतलब कि लेट्स से 1 और 2 को कंपेयर किया सबसे पहले। ठीक है, पहले हम ट्रैवर्स करते हो कभी 1 पे है। ठीक है, तो बोलेंगे भाई उसकी कंडीशन देखो सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। 1 पहले तो देखो इवन इंडेक्स है या ऑड, इवन पोजीशन है या ऑड पोजीशन है। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट पोजीशन 1 जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, जो कि ऑड पोजीशन है। ठीक है, वहाँ पर हमें क्या बोला है, ए ऑफ आई इज़ लेस देन इक्वल टू ए ऑफ आई माइनस वन, मतलब कि इट शुड बी स्मॉलर देन द इमीडिएट नेक्स्ट वन। ठीक है, तो 1 को कंपेयर करेंगे 2 के साथ तो वो स्मॉलर है, चलो है सही है। फिर 2 पे जाएंगे, 2 पे जाएंगे उसको कंपेयर करेंगे नेक्स्ट के साथ कि भाई पहले तो देखो 2 कौन सी पोजीशन है, सेकंड पोजीशन, सेकंड इज़ एन इवन पोजीशन। तो इवन पोजीशन पे इट शुड बी ग्रेटर देन द नेक्स्ट वन। तो 2 3 से ग्रेटर है क्या, नहीं है, तो हम स्वैप कर देंगे। तो 1 फिर 3 आ जाएगा और फिर 2 यहाँ पे स्वैप हो गया। ठीक है, अब हम थर्ड पोजीशन पे जाएंगे। थर्ड पोजीशन पे क्या होगा हमारे पास, अब 2, 2 और 4 को कंपेयर करेंगे राइट। अब 2 होगा नया बट पहले से तो 4 था राइट। तो 2 और 4 को कंपेयर करेंगे तो ये और पोजीशन है, और पोजीशन पे जो वैल्यू है वो अगले एलिमेंट से छोटा होना चाहिए। तो 2 4 से छोटा है, छोटा है, तो आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे
4 रहेगा, ठीक है। तो 2 और 4 ऐसे रहेगा। अब 4 पे जब आएंगे तो 4 को कंपेयर करेंगे अगले वाले से, अगले वाले से कंपेयर किया, ठीक है। तो अगले वाले से जब कंपेयर करेंगे वो हम देखेंगे क्या है 5, तो इवन पोजीशन है 4 की जो पोजीशन है, ठीक है। तो वो जो है इवन पोजीशन पे बड़ा होना चाहिए अगले वाले से, तो नहीं है बड़ा, तो स्वैप कर दो। तो 2 फिर 4 5 ऐसे था ना, तो अब 2 5 4 बन जाएगा, ठीक है। और ये कोई कंडीशन ब्रेक कर ही नहीं रहा है, 2 पहले भी छोटा था 4 से और अभी भी छोटा है 5 से, ठीक है। तो 2 5 4, फिर इसको अगले वाले से कंपेयर करेंगे जो कि है 6। तो जो क्योंकि ये ऑड इंडेक्स है तो ये छोटा होना चाहिए अगले वाले से, तो ये छोटा है क्या, हाँ है, तो हम ऐसे ही रहने देंगे। तो अल्टीमेट एरर क्या आया 1 3 2 5 4 6, ठीक है। सेकेंड आउटपुट जनरेट हुआ कि नहीं, ठीक है। अब आपको लगेगा कि मे बी आ सकता क्वेश्चन कि क्यों वर्क करता है, वाई दिस वर्क्स, क्योंकि लेट से हमने स्वैप कर दिया तो अब पीछे के भी तो हमें प्रोपोगेट करने होंगे ना चीज़ें, के यहाँ पे तो स्वैप कर दिया, पीछे कैसे हैंडल होगा, मे बी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो उसके लिए एक बार ये समझते हैं थोड़ा। तो पहले समझते हैं ऑड पोजीशन के लिए क्यों काम करेगा, फिर इवन पोजीशन के लिए क्यों काम करेगा, ऐसे समझ लेंगे, ठीक है, ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं 5 8 और तीसरा ऑड, लेट से ये तो करेक्ट ऑर्डर है, ठीक है, 5 और 8, अगर नहीं होता तो हम स्वैप करके कर भी देते इसको, ठीक है। अब तीसरे पोजीशन जो ऑड पोजीशन है उस पर एक्स है। अब एक्स के क्या क्या वैल्यूज़ पॉसिबल है, तो एक्स के पॉसिबल वैल्यूज़ है 3 6 और 12। कैसे मैंने ये डिसाइड करी है, एक ऐसी वैल्यू एक्स की जो दोनों 5 और 8 दोनों जो वैल्यू है उनसे छोटी हो, ठीक है। फिर एक ऐसी वैल्यू एक्स की जो इन दोनों के बीच की हो, और एक ऐसी वैल्यू एक्स की जो इन दोनों से बड़ी हो, ठीक है। तो इन तीनों केस को समझेंगे। पहला केस 5 8 और एक्स की वैल्यू 3 को लेता है, तो 5 8 3, अगर इसमें देखेंगे तो ऑड पोजीशन वैल्यू इज़ स्मॉलर देन द इवन पोजीशन वैल्यू, राइट। 3 जो है वो 8 से छोटा है, तो इसमें कोई चेंज नहीं करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू 6 लेते हैं, स्मॉल पोजीशन की जो वैल्यू है, सॉरी ऑड पोजीशन की जो वैल्यू है वो स्मॉलर है इवन पोजीशन की वैल्यू से, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं करेंगे। अब एक्स की वैल्यू 12 लेते हैं, 12 लेते हैं तो 5 8 12, अब जो है वो एक्स की वैल्यू ऑड पोजीशन पे ज़्यादा बड़ी है इवन पोजीशन पे जो 8 है उससे, तो हम क्या करेंगे स्वैपिंग कर देंगे, ठीक है। तो स्वैपिंग कर दिया तो 5 12 8 आ गया। अब आपको लगता है स्वैपिंग, एक और बार स्वैपिंग की ज़रूरत है 5 और 12 के बीच, नहीं, क्योंकि जो 12 है वो हमारा 8 से ऑलरेडी बड़ा था, और 8 जो है ऑलरेडी 5 से बड़ा था, तो ऑब्वियसली जब स्वैप करेंगे तो पिछले वाले से तो वो बड़ा ही होगा, तो हमें चीज़ों को प्रोपोगेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो बेसिकली मैं कहना क्या चाहता हूँ वो थोड़ा सेंटेंस में समझते हैं। जब भी अभी एक्स अपना ऑड पोजीशन पे है, ठीक है, तो जब भी ऑड पोजीशन की बात करेंगे, ठीक है, तो इफ़ एक्स इज़ लेस देन द प्रीवियस वन, मतलब कि ये दोनों केसेस, ठीक है, एक्स इज़ 3 और 6 वाला जो केस है लेस देन द प्रीवियस वन, नो मैटर हाउ ग्रेटर इट इज़ देन द प्रीवियस टू प्रीवियस वन, मतलब 6 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इवन दो वो पिछले के पिछले से बड़ा है, बट पिछले से ये जो 8 है उससे तो छोटा है, इवन तो 5 से बड़ा है बट 8 से तो छोटा है ना, इट वोंट गेट स्विच एट द कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाइड, ये स्विचिंग होगी नहीं यहाँ पे क्योंकि कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रही है कि एक्स जो है ऑड पोजीशन पे इट शुड बी स्मॉलर देन द इवन पोजीशन वैल्यू, तो यहाँ पे वो कंडीशन सेटिस्फाई ऑलरेडी हो रही थी, राइट। 3 हो या 6 हो, दोनों में कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो मैटर नहीं करता कितना भी एक्स बड़ा हो, बट अगर वो पिछले वाले से छोटा होगा ना तो वी विल नॉट स्विच इट एंड इट इज़ एब्सोल्युटली सही लाइक लॉजिक बनता है, ठीक है। इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन द प्रीवियस वन, मान लो 12 वाला जो है वो एक्स जो था प्रीवियस वन से बड़ा है, राइट, ये वाला 6 नहीं, यहाँ पे भी 6 नहीं, प्रीवियस वन से बड़ा है, ये जो 12 है इसकी बात कर रहा है, यहाँ पे जो है वो 8 से बड़ा है, तो ऑलरेडी प्रीवियस वन वॉज ग्रेटर देन द प्रीवियस टू प्रीवियस वन, मतलब जो 8 था वो ऑलरेडी 5 से बड़ा था, तभी तो वो करेक्ट पोजीशन है ना, मतलब इवन पोजीशन पे जो है वो हमेशा ऑड से बड़ा होगा, तो ऑलरेडी वो हम करके आए थे पहले, ठीक है। तो 8 जो था वो ऑलरेडी 5 से बड़ा था, तो जब हम स्विच करेंगे ना, व्हेन वी स्विच हियर, तो करंट एलिमेंट क्या बोलते हैं, देयरफॉर व्हेन वी स्विच द करंट एलिमेंट्स कंडीशन नाउ सेटिस्फाई, तो जब हम स्विच करेंगे 12 को इधर लाएंगे तो अब ऑब्वियसली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो जो प्रोपोगेशन होगा यहाँ पे डेटा का, जो हम सोच रहे थे कि पीछे भी कुछ चेंज करने पड़ेंगे, नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, एक बार स्विच करने पे ही स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि जो पहले जो एलिमेंट था वो भी तो बड़ा ही था,
तो वहाँ पे तो कोई स्विचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी थी हमें, अगर पड़ती भी तो हम ऑलरेडी करके आए होते। ठीक है, अगर यहाँ पे 5 8 के बदले 8 5 होता तो हम पहले वो ठीक करके आते कि भाई 8 5 नहीं 5 8 करो। ठीक है, फिर यहाँ पर हम जब आए तब तक चीज़ें ठीक हो गई थी। तो समझ रहे हो, और पोजीशन के लिए इसलिए हमेशा काम करेगा। अब इवन पोजीशन के लिए भी देखते हैं क्यों काम करेगा। तो लेट्स से अभी तक हमारा 5 12 और यहाँ पे जो पहला एक्स्ट्रा मतलब इसका बन के आया कुछ ऐसा 5 12 8। ठीक है, ये वाला एग्जांपल लेते हैं और आगे इवन पोजीशन पे एक्स है। ठीक है, तो अब इसमें एक्स की फिर से तीन वैल्यूज़ मान लेंगे, एक तो 6 एक 10 और एक 15, मतलब इनसे बड़ा, ठीक है, इनके बीच में, और सॉरी इनसे छोटा इनके बीच में, और इनसे ग्रेटर जो पिछले दो एलिमेंट्स हैं। हमें पिछले दो के पहले से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हम चीज़ों को वहाँ तक प्रोपोगेट होने ही नहीं देंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे कंसिडरेशन में यही तीन वैल्यूज़ ली है। इसी तीन में आपको पता चल जाएगा कि यहाँ 5 को क्यों कंसिडर नहीं किया है। ठीक है, तो लेट से पहला एग्जांपल 5 12 8 और x की वैल्यू 6 लेते हैं। 5 12 8 6। ठीक है, तो इसमें देखोगे तो ये तीन तो ऑलरेडी ऑर्डर में थे, बट जो 6 है वो कौन सी पोजीशन पे है, इवन पोजीशन पे, और इवन पोजीशन वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन द ऑड पोजीशन वैल्यू। 6 जो है वो 8 से छोटा है, बड़ा होना चाहिए था। दैट्स वाई वी विल स्विच इट। तो 5 12 6 8। अब जो 6 है वो 12 के साथ स्विच होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि अब वो ऑड पोजीशन पे आ गया, और ऑड पोजीशन पे जो वैल्यू है वो इवन पोजीशन से छोटी होनी चाहिए, जो कि सेटिस्फाई हो रही है। राइट, और यहाँ पे क्यों हो रही है वो कंडीशन सेटिस्फाई, क्योंकि ऑलरेडी ये जिससे कंपेयर कर रहे थे, 8 से कंपेयर कर रहे थे ना, वो खुद 12 से छोटा था। तो अब ये तो उससे भी छोटा है, तो स्वैप करने के बाद ऑलरेडी जो छोटा था वो छोटा ही रहेगा। अब 5 12 8 10 और 5 12 8 15, इनका अगर समझेंगे तो देखिए इनमें तो कोई स्वैपिंग की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 10 एंड 15 दोनों जो है उसके पहले वाले वैल्यू से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा इनको, ये दोनों 8 से ही बड़े हैं। राइट, तो इधर कोई स्विचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। ठीक है, तो वही चीज़ें हम यहाँ पे स्टेटमेंट में देखेंगे कि फॉर इवन पोजिशन एक्स, इफ़ एक्स इज स्मॉलर देन द प्रीवियस वन, जो कि 6 वाला जो एग्जांपल है। ठीक है, तो उसमें ऑलरेडी प्रीवियस वन वो स्मॉलर देन द वन बिफोर इट, मतलब 8 था वो ऑलरेडी उसके पहले वाले से छोटा था। तो यहाँ पे हम स्विच तो करेंगे, बट एक और बार स्विचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो प्रोपोगेशन ऑफ स्विचिंग वोंट हैपन। ठीक है, इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन द प्रीवियस वन, तो अब तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता कितना भी ग्रेटर हो जाए, अगर वो पहले वाले से ग्रेटर है, क्योंकि ये इवन पोजीशन है तो इसको ऑलरेडी ग्रेटर होना ही है, तो कंडीशन इज़ ऑलरेडी सेटिस्फाइड। सो नो प्रोपोगेशन ऑफ डेटा इज़ रिक्वायर्ड, नो स्विचिंग इज़ इवन रिक्वायर्ड वंस। ठीक है, सो दैट्स वाई दिस मेथड वर्क्स। एंड बेसिकली दिस मेथड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, ओ ऑफ एन, क्योंकि हम एक ही बार एरे को ट्रावर्स करेंगे, और स्पेस क्या होगा, ओ ऑफ वन। हमने इनलाइन एरे के अंदर ही हमने पूरी चीज़ें ठीक करी है। ठीक है, ठीक है, तो अब इसको कोड लेवल पे समझते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट मेथड जो हमारा था वो क्या था? फर्स्ट मेथड हमने बताया था सॉर्ट द एरे एंड इन अनदर एरे स्टोर द स्मॉलेस्ट वैल्यू फर्स्ट एंड देन द लार्जेस्ट वैल्यू, रिपीट दिस स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट पेयर फ्रॉम फॉर रिमेनिंग एलिमेंट्स। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है कि हमने बोला था कि एक पहले तो एरे को सॉर्ट कर दो। ठीक है, एंड जब भी हम वैल्यूज़ पुट बैक करेंगे नए एलिमेंट्स में, आई मीन नए एरे के अंदर, तो उसके अंदर जो ऑड इंडेक्स सॉरी ऑड पोजीशन जो होगा वहाँ पर हम चीज़ें लाएंगे स्मॉलेस्ट वाली, और जो इवन पोजीशन होगा वहाँ पर हम चीज़ें लाएंगे लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द एरे। तो वही यहाँ पर बेसिकली किया है हमने, एरे को ट्रावर्स किया है। ठीक है, पहले तो सॉर्ट कर दिया, फिर वही हमने एरे को ट्रावर्स किया और नए एरे में वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं। तो जब हम चेक करेंगे कि इवन इंडेक्स है या ऑड इंडेक्स है, और अगर इंडेक्स नहीं पोजीशन के हिसाब से अगर देखेंगे, तो अगर जो करंट पोजीशन है, ठीक है, वो इंडेक्स के बेसिस में अलग हो जाएगा। अगर करंट पोजीशन ऑड है तो इंडेक्स इवन होगी। तो वैसे देखेंगे तो करंट इंडेक्स अगर हमारी इवन होगी तो हम स्मॉलेस्ट वैल्यू लाएंगे, और करंट इंडेक्स हमारी ऑड होगी तो हम लार्जेस्ट वैल्यू लाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे वैसा ही किया है, स्मॉलेस्ट वैल्यू फिर लार्जेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू फिर लार्जेस्ट वैल्यू फिर स्मॉलेस्ट वैल्यू, मतलब कि 1 3 2 2 5 था ना, इसको पहले सॉर्ट कर दिया 1 2 2 3 5 में, फिर स्मॉलेस्ट क्या हुआ 1, फिर लार्जेस्ट क्या हुआ 5, फिर स्मॉलेस्ट क्या होगा 2, फिर लार्जेस्ट क्या होगा 3, फिर स्मॉलेस्ट क्या होगा 2। ठीक है, तो ये था फर्स्ट मेथड जिसमें एन लॉग एन टाइम लगा और एन स्पेस लगी। ठीक है,
अब सेकेंड मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड हमारा क्या था, वाइल ट्रावर्सिंग द एरे स्वैप द एलिमेंट विद द नेक्स्ट वन इफ द कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, तो बेसिकली हमें जो एरे हमें दिया होगा, नो मैटर इट इज सॉर्टेड और नॉट, हम उसको यहाँ पे ट्रावर्स कर रहे हैं। फिर हमने क्या किया, उसकी पोजीशन चेक करी। ठीक है, पोजीशन चेक करी, वो ऑड पोजीशन है या इवन पोजीशन है। ठीक है, अगर वो ऑड पोजीशन होगा तो अकॉर्डिंगली हम उसको कंडीशन चेक करेंगे कि ऑड पोजीशन की वैल्यू उसके पिछले वाले से। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे 1 से स्टार्ट किया है। फर्स्ट को तो हम सही मानेंगे, फर्स्ट इंडेक्स में जो वैल्यू है उसको हमने सही मानेंगे। फर्स्ट सेकेंड जो सेकेंड पोजीशन है, ठीक है, यहाँ पे पोजीशन के साथ बोल रहा हूँ, सेकेंड पोजीशन यानी कि फर्स्ट इंडेक्स से हम देखेंगे तो उसको पिछले वाले से कंपेयर करेंगे, क्या वो पिछले वाले से, ठीक है, क्या वो पिछले वाले से बड़ा है या छोटा है। अगर इवन इंडेक्स है, जो कि सबसे पहले तो इवन इंडेक्स ही होगी, तो वो पिछले वाले से बड़ा होना चाहिए, राइट। तो अगर नहीं होगा तो वी विल स्वैप इट, वही बेसिकली यहाँ पे किया है। अगर वो पिछले वाले से फॉर इंडेक्स इवन यानी कि ऑड पोजीशन, वो पिछले वाले से अगर बड़ा होगा तो स्वैपिंग करेंगे क्योंकि उसको छोटा होना चाहिए। और अगर फॉर ऑड इंडेक्स यानी कि इवन पोजीशन, अगर वो पिछले वाले से बड़ा होगा, सॉरी पिछले वाले से छोटा होगा, तो वी विल स्वैप इट क्योंकि इवन पोजीशन पे जो है वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो यही था कोड। अब सेम क्वेश्चन है बट विथ डिफरेंट टाइटल जस्ट। ठीक है, थोड़ा अलग तरह से डिस्क्रिप्शन है, आई मीन डिस्क्रिप्शन सेम है सब कुछ, और टाइटल अलग है। लाइक सॉर्ट द एरे इन वेव फॉर्म। ठीक है, गिवन एन अनसॉर्टेड एरे ऑफ इंटीजर्स, सॉर्ट द एरे इनटू वेव एरे वेयर एरे ऑफ 0 to n-1 इज सॉर्टेड इन वेव फॉर्म। लाइक मतलब जो पहला एलिमेंट होगा वो बड़ा होगा दूसरे से, दूसरा होगा उसके आजू बाजू दोनों से छोटा होगा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा। तो दिस इज बेसिकली द सेम क्वेश्चन। रीअरेंज एरे सच दैट इवन पोजीशन आर ग्रेटर देन ऑड। तो प्लीज़ रिफर्स, यहाँ पे जो मेथड्स है वो उस पर यहाँ पे सारे हम सेम लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं जो उसमें यूज़ होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर।